नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सिरोही से बड़ी खबर है जहां आपसी रंजिश में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। गांव का वर्चस्व कायम रखने की नीयत से हमला किया गया था। एक गांव के युवकों ने दूसरे गांव के युवक पर हमला किया। बाइक सवार 2 युवकों पर हमले की यह घटना सामने आई। एक युवक की मौत हो गई, दूसरा युवक घायल है। आरोपियों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। तलाशी के लिए पुलिस ने टीमें भी बना दी गई हैं और साथ ही इस मामले को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। तो टीम जो है वो आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई और इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आपसी रंजिश में युवक की हत्या की गई। गांव का वर्चस्व कायम रखने की नीयत से यह हमला किया गया था। एक गांव के युवकों ने दूसरे गांव के युवक पर हमला कर दिया और बाइक सवार 2 युवकों पर हमला किया गया था। एक युवक की इस घटना के अंदर मौत हो गई, दूसरा युवक इसमें घायल बताया जा रहा है। कोमल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, जरा सबसे पहले बताइए कि ये क्या पूरा मामला है? आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। अब घायल की स्थिति क्या है और क्या ये पूरा मामला है? देखिए, ये आबू रोड का आदिवासी इलाका गांव है। यहाँ पर 2 गुटों में संघर्ष हुआ है अपने वर्चस्व को लेकर के, क्योंकि वर्चस्व में ये था कि हमारा गुट कायम रहे। हमारा गुट 2 युवकों पर करीब 10-12 लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और एक युवक घायल है। इसको लेकर के तनाव था, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है और जो लोग उसमें आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन वजह क्या है? इसमें वर्चस्व की लड़ाई ही थी, इसमें मौत हो गई। पहचान हो पाई है कौन थे वो लोग? देखिए, वर्चस्व का मामला यह है कि उसमें उस एरिया में, उस गांव में हमारा दबदबा कायम करने के लिए लोग एक गैंगवार की तरह से काम करते हैं। उसी के तहत ये मामला हुआ है। अच्छा, पहचान हो पाई है क्या आरोपियों की? और इसमें पुलिस अभी कहां तक पहुंची है? जी, उनकी पहचान हो गई है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरे मामले की जांच भी कर रही है पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल यादव इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस की टीम ने इस दौरान जो टीमें बनाई थी उसमें सफलता मिली है। आरोपी फिलहाल जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। अब जरा खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जहां पर व्यापारी पर बदमाशों ने हमला किया। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। हमले के खिलाफ व्यापारियों में गुस्सा बना हुआ है। व्यापारियों ने दुकान बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं पीड़ित ने नयापुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और हमले के खिलाफ जो व्यापारी हैं वो लामबंद हो गए। व्यापारी पर बदमाशों ने हमला किया और उसके बाद जो है बदमाशों की जो करतूत है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप यहां पर कुछ बदमाश आते हैं, दुकानदार से मारपीट करते हैं और उसका बकायदा वीडियो भी सामने आया है और दुकानदार जो है वो अपने आप को बचाता हुआ दिखाई देता है। ये आप देखिए, बार बार हमला किया जाता है। दुकानदार बैठा हुआ था लेकिन उसके बाद उसके पास आकर के वो हमला करता है और हाथ में डंडा दिखाई दे रहा है जिससे वो बार बार दुकानदार को मारता हुआ दिखाई देता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शाकिर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाकिर, ये पूरा मामला सामने आ चुका है। बदमाशों की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कौन है ये शख्स और क्यों आखिर हमला किया गया? देखिए, बिल्कुल इस बात का विरोध भी जो है व्यापार संघ जो है पुरजोर तरीके से कर रहा है और व्यापार संघ ने चेतावनी भी दी है। जो खाई रोड व्यापार संघ है उन्होंने कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी 24 घंटे में नहीं हुई तो फिर वो दुकानें बंद रखेंगे, यानी वो बाजार को बंद रखा जाएगा। घटनाक्रम अपना आप में बता रहा है कि किस तरह से बेखौफ होकर के ये बदमाश आता है और आते ही जो है जो स्टोर पर जो बैठे हैं शख्स उनके ऊपर हमला करता है। तो जिस शख्स पर हमला किया गया है उनकी जो है वहीं पर जो है किराने की दुकान है, महेश अग्रवाल इनका नाम है और जो किराने की दुकान चलाते हैं। लेकिन जब अचानक से इस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ तो वो भी एकदम से घबरा गए। उन्होंने बचाव किया। जब जैसे ही वो लाठियों से वार करने लगा, उस युवक के साथ में एक और साथी इसके साथ में आया हुआ था जो गल्ला लूटने का प्रयास कर रहा था। हालांकि गल्ला लूटने की कोशिश उनकी नाकाम रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आकर के दहशत फैलाई, दुकान पे जो और लोग खड़े थे वो भी जो है सहम से गए और वहां से भागे। घटनाक्रम के बाद में जो है सभी व्यापारियों ने इसका विरोध जताया है। नयापुरा थाने में जो पीड़ित दुकानदार है उनकी ओर से शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। जो व्यापार संघ है, खाई रोड व्यापार संघ, क्योंकि परकोटा इलाका है, नयापुरा थाना जो है व्यस्तम इलाका है नयापुरा का, वहां पर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो अपने आप में जो है सवाल भी खड़े करता है कानून व्यवस्था को लेकर के कि आखिर भरे बाजार में कोई शख्स आता है डंडा लेकर के और साथ में अपने एक और साथी को लेकर के आता है और दुकान के
काउंटर से जो है अंदर झुक करके गल्ला भी लूटने का प्रयास किया जाता है और जो दुकानदार है उन पर ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। अब फिलहाल क्योंकि इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी लगातार वायरल होने लगा है, तो अब पुलिस ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों के नॉलेज में भी ये पूरा मामला आ गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द गिरफ्तारी होगी, क्योंकि दुकानदारों का लेकिन अभी जो शुरुआती तफ्तीश की है शाकिर, इसमें ये दिखाई तो दे रहा है तस्वीरों के अंदर जो बदमाश है वो लाठी चलाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पहचान हो पाई है क्या, कौन है ये शख्स? ये देखिए, जो स्थानीय दुकानदार है उन्होंने पुलिस को यह भी शिकायत दी है कि इस पूरे इलाके में बाजार में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। कई बार जो है वो आने जाने वाले लोगों को भी परेशान करते हैं। तो पुलिस ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसमें जाहिर तौर पर कुछ नामजद लोगों के नाम भी उसमें पुलिस को दिए हैं। तो नयापुरा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि देर रात तक इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती है। और कौन लोग जो है उस पूरे इलाके में दहशत फैलाते हैं या आते जाते लोगों को परेशान करते हैं, दुकानदारों को परेशान करते हैं, तो ये क्योंकि अब लगातार क्योंकि ये जो सीसीटीवी में जो कैद हुई है तस्वीरें, ये लगातार वायरल हो रही है और पुलिस के आला अधिकारियों की नॉलेज में पूरा मामला आ चुका है। उन्होंने संज्ञान भी लिया है और एक टीम भी गठित कर दी है। तो उम्मीद की जा रही है कि पूरे मामले में जल्द गिरफ्तारियां होगी और क्योंकि व्यापार संघ ने बंद की चेतावनी दी है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को प्रमुखता से लिया जा रहा है और पुलिस की टीमें जो है इन आरोपियों की तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल व्यापारियों में नाराजगी है।